हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार एक नए सेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम साधारण ब्याज के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं जो बेसिक प्रश्न हैं। ठीक है, जैसे कि पहला प्रश्न है, रुपये 5,000 पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें। अब साधारण ब्याज कैसे ज्ञात किया जाता है, पहले तो इसका फार्मूला याद होना चाहिए। तो जो साधारण ब्याज इक्वल टू होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। ठीक है, या इसी को सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100 होता है। ठीक है, या एस आई इक्वल टू PRT बटे 100 हो जाता है। ठीक है, अगर साधारण ब्याज की परिभाषा बताएं तो साधारण ब्याज जो है वो ब्याज होता है जो हमेशा मूलधन पर कैलकुलेट किया जाता है और प्रत्येक वर्ष जो ब्याज की गणना होती है वो मूलधन पर ही होती है। जैसे पहले वर्ष का अगर एक वर्ष का ब्याज मान लीजिए 11% है और 2 वर्ष का पूछा जाए तो 11 मल्टीप्लाई टू 22 हो जाएगा। ठीक है, तो अगले इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं एक बार। जैसे यहाँ पे 5,000, ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, यानी कि SI इक्वल टू हमारा प्रिंसिपल कितना है 5,000 रुपये। ठीक है, इसमें हम एक एक करके सब निकाल के आपको बताने वाले हैं। P भी निकालेंगे, R भी निकालेंगे, T भी निकालेंगे और साधारण ब्याज भी निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले 5,000, उसके बाद R हमारा दिया गया है कितना 10%। ठीक है, रेट 10 और टाइम कितना दिया गया है 2 वर्ष, तो 2 और डिवाइड कर देंगे 100 से। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 50 गुणे 10 और गुणे 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 पंचे 10 और यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 जीरो हम लगा देंगे। तो जो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा कितना हो जाएगा 1,000 रुपये। ठीक है, अगले प्रश्न में हम चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी धन पर 4 वर्ष में 8% वार्षिक दर से रुपये 1,600 साधारण ब्याज मिलता है, तो मूलधन ज्ञात करें। मतलब यहाँ पे हमें P निकालना है। अगर हम देखें SI इक्वल टू P गुणे R गुणे T डिवाइड बाई 100 में इसको हम रखें तो जो 1,600 साधारण ब्याज है तो ये हो जाएगा 1,600। ठीक है, इक्वल टू P हमें निकालना है, R दिया गया है 8% और T दिया गया है 4 वर्ष। यहाँ पे मल्टी डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको काट भी सकते हैं। से 4 एकन्नम 4 और 4 चौक 16, यहाँ कितना हो गया 400। ठीक है, अब 8 से काट सकते हैं, 8 पंचे 40, 50 हो गया। तो P बराबर यहाँ से हो जाएगा हमारा 50 मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 5,000, जो कि बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे है रुपये 2,500 का 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात करना। ठीक है, तो मिश्र धन इक्वल टू क्या होता है, जो अमाउंट होगा वो होगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ से पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद मूलधन में ऐड कर देंगे, हमारा आ जाएगा मिश्र धन यानी कि अमाउंट। तो SI इक्वल टू P होगा मूलधन 2,500 इंटू रेट 6%, टाइम 2 वर्ष डिवाइड बाई 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। यहाँ हमारा बचेगा 25 इंटू 6 इंटू 2, तो 25 दूना 50 और 50 छक्के 300। ठीक है, तो ये हमारा क्या गया सिंपल इंटरेस्ट। अब हमें निकालना है अमाउंट। अमाउंट के लिए 2,500 प्लस 300, तो 25 और 3 हो जाएगा 2,800। तो इस प्रश्न का जो बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 2,800। ठीक है, अगले प्रश्न में हम T निकालना सीखेंगे। अगले प्रश्न में कितने समय में रुपये 4,000 पर 5% वार्षिक दर से रुपये 1,000 साधारण ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, T निकालना है। तो SI इक्वल टू PRT बटे 100, या इसी को हमें T निकालना है तो हम कर सकते हैं T बराबर SI गुणे 100 डिवाइड बाई P इंटू R। तो यहाँ पे रखेंगे
1000 रुपये साधारण ब्याज है, मल्टीप्लाई 100 है, डिवाइड बाई P 4000 गुणे रेट 5%। ठीक है, तो 1 2 3 से 3 जीरो कट गया, यहाँ पर हो गया 4 पंचे 20, तो 20 पंचे 100, तो T बराबर हो जाएगा 5 वर्ष। 5 वर्ष में 4000 रुपये पर 1000 रुपये साधारण ब्याज मिलेगा 5% वार्षिक दर से। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि आपको सारे सवालों के जवाब मतलब सारे सवाल समझ में आए हैं तो इस प्रश्न का आपको उत्तर होमवर्क में देना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में रुपये 8000 पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, धन्यवाद।